વાહ, શું સુગંધી છે बासमती ચોખાની। हूँ गुज्जू गुजराती। आज मैं आपके साथ टमाटो पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने बासमती राइस को पानी में अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। बाद में मैंने उसको छलनी में सुखाने के लिए रखा है। साइड में मैंने गैस पे घी को गर्म करने के लिए रखा था। घी मैंने 1 टीस्पून लिया है। अब हमें इस घी के अंदर राइस को हमें सेकना है ताकि चावल में से पूरा मॉइस्चर उड़ जाए और एक एक दाने बिखरे बिखरे और फूले फूले लगे, जिसकी वजह से हमारा पुलाव दिखने में भी अच्छे लगे। फ्रेंड्स, सबकी मेथड अलग अलग होती है। मैं तो यही मेथड से ही पुलाव बनाती हूँ और मेरा पुलाव इसीलिए ही अच्छा बनता है। अब ये चावल अच्छी तरह से पक गया है और उसमें से मॉइस्चर सब उड़ गया है, तो मैं इस कढ़ाई को साइड में रख लेती हूँ। अब हम दूसरा प्रिपरेशन करेंगे। सब मसाले तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक खायणी में सब खड़े मसाले लिए हैं। खड़े मसाले के अंदर मैंने 3 इलायची, 3-4 लविंग, 4-5 मरी और छोटा सा तज का टुकड़ा, ये तीनों चीज़ मैंने ली है। अब हम सब खड़े मसाले को अच्छी तरह से कूटकर पीसेंगे। दूसरी साइड पे हम एक तपेली में पानी गरम करेंगे और जब पानी गरम हो जाए तब जो हमारा जो चावल जो ठंडा हो गया था ना, उसको हम उसके अंदर ट्रांसफ़र करके हमें उसे उबालना है। बहुत धीमी आंच पर हमें उसे उबालना है। और दूसरी साइड पे हम एक पैन लेंगे और पैन के अंदर हम 1 चम्मच जितना घी लेंगे। जब घी गर्म होके अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, बाद में हम उसमें जो खड़े मसाले हैं ना, वो डाल के हम उसका तड़का देंगे। देखो, इस साइड पे हमारा राइस तैयार रेडी हो गया है। वो भी कच्चा पक्का ही रखना है। अब हमारा ये घी गर्म हो गया है, तो उसके अंदर सबसे पहले हम तमालपत्र रखेंगे, फिर थोड़ा जीरा रखेंगे, बाद में पीसे हुए खड़े मसाले थोड़े ऐड करेंगे और इसी तरह से हम उसे तड़का देंगे। बाद में हम सूखे मिर्च के 2-3 टुकड़े ऐड करेंगे। फिर हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाया है वो ऐड करेंगे और सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करके पकाएंगे। हमें ये पेस्ट को गुलाबी गुलाबी सेकनी है। जब उसमें से अच्छी खुशबू आने लगे तब हमें उसके अंदर कैप्सिकम एक पूरा डालना है। उसका छोटा छोटा पीस करके हमें उसमें ऐड करना है और उसे भी हमें पकाना है। बाद में हमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड करना है। नमक की वजह से क्या होता है, उसके अंदर मॉइस्चर आता है और मॉइस्चर की वजह से ये अच्छी तरह से पक जाता है। कैप्सिकम होता है ना, वो थोड़ा हार्ड होता है, इसके लिए तभी हमें नमक डालना है कि नमक की वजह से ये अच्छी तरह से पक जाए। बाद में कद्दूकस की हुई ऑनियन ऐड करेंगे और गुलाबी हो जाए तब तक हमें उसे अच्छी तरह से सेकना है।
उसमें हमें कटी हुई ऑनियन भी उसमें ऐड करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप जैन हो, स्वामीनारायण हो, तो आप उसे स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सूखे नीम के पत्ते लिए हैं, वो भी उसमें ऐड करना है। आप ताज़ा भी नीम का लीम आप ताज़े भी नीम के पत्ते ले सकते हो, बढ़िया टेस्ट देता है, मगर हमारे यहाँ पे इतना अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे सूखे नीम के पत्ते लेने पड़ते हैं। ये सभी चीज़ों को हमें तवे से चलाते रहना है ताकि नीचे से चिपक न जाए और जल न जाए। फ्रेंड्स, इतनी बढ़िया महक आ रही है, पूरा मेरा किचन है ना वो महक से भर गया है। अब मैं कुटे हुए खड़े मसाले ऐड करती हूँ। उसे बाद में ही करना है ताकि उसकी महक चली न जाए। बाद में मैंने गरम मसाले लिए हैं। साथ में मैंने उबले हुए 1 कटोरी भर के मटर लिए हैं, वो भी उसमें ऐड करूँगी। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाते जाएंगे। जब अच्छी तरह से पक जाए, बाद में हम 1 चम्मच जितना गरम मसाला डालेंगे, फिर रेड मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और हींग, ये सब चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से उसे मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए हम पकाते जाएंगे। जब अच्छी तरह से पक जाए, बाद में हम जो टमाटर की प्यूरी है ना वो उसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टोमेटो लिए हैं और उसको क्रश करके मैंने उसकी प्यूरी बनाई है। टोमेटो प्यूरी बनाना तो सब लोगों को आता ही है, तो मैंने उसका वीडियो उसमें नहीं दिया है। अब टोमेटो प्यूरी को हमें अच्छी तरह से मिक्स करके पकाना है।
फ्रेंड्स, ये सब ग्रेवी जब अच्छी तरह से पक जाती है ना, तो उसमें से घी अलग हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी ग्रेवी अब रेडी है। बाद में हम उबले हुए चावल को इस ग्रेवी में ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से मिला के थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छी तरह से पकाएंगे। फ्रेंड्स देखो, ये चावल कितने खिले खिले लगते हैं, है ना, फूले फूले खिले खिले और बिखरे बिखरे। फ्रेंड्स, आप इस समान विधि से चावल को अच्छी तरह से पकाएंगे ना, तो आप कोई भी पुलाव बनाओ, आपका पुलाव अच्छा ही बनेगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। अब हम चावल को इस ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बाद में हम उसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अब ये पानी जो मैंने चावल को छाना था ना, और जो बचा था ना, वो पानी मैंने उसके अंदर ऐड किया है। फ्रेंड्स, उसकी जगह पे आप मिल्क या छाछ भी यूज़ कर सकते हो। छाछ की वजह से क्या होता है, उसमें खटास आती है और पुलाव टेस्टी बनता है। मगर मैंने ऑलरेडी टोमेटो की प्यूरी उसमें ऐड की है। अब उसे ढक्कन ढक के 5 मिनट तक उसे पकाना है अच्छी तरह से, और बीच बीच में थोड़ी देर देखना है। यदि 5 मिनट में जो वो पक नहीं गया हो, तो हमें 7 मिनट 8 मिनट तक भी उसे पकाना पड़ता है। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे थोड़ा नमक कम लगा, हम थोड़ा ज़्यादा नमक खाते हैं, तो मैंने यहाँ वापस थोड़ा नमक ऐड किया है और उसको फिर से वापस मिक्स करके अच्छी तरह से बाद में मैं थोड़ी देर रखूँगी, ताकि नमक भी अच्छी तरह से पक जाए और उसके अंदर मिक्स हो जाए। देखो, हमारा टोमेटो पुलाव अब रेडी है। अब मैं उसके अंदर थोड़ा धनिया और टमाटर का थोड़ा छोटा छोटा पीस लेके गार्निश करूँगी। अब ढक्कन ढक के 1 या 2 मिनट तक उसे रखेंगे। बाद में हम गैस को ऑफ करके उसको सिजने के लिए छोड़ देंगे। इतनी बढ़िया खुशबू आती है, और जो बासमती राइस है ना, उसकी तो स्मेल की कई और ज बात है। तो फ्रेंड, अब तो मुझे खाने का बहुत मन हो गया। वैसे भी डिनर टाइम है और लेट भी बहुत हो गया है, तो मैं सबको खिलाने के लिए जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप सब लोग भी चलिए। ये रेसिपी आपको कैसी लगी? एक बात और, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और आगे आप क्या देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।